नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए, पिछली वीडियो में हमने इस लाइन डायग्राम का प्लान बनाना सीखा था। आइए आज हम इसका एलिवेशन यानी सेक्शनल एलिवेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं लाइन डायग्राम में, यहाँ पर एक्स ऐसे है, क्षैतिज लाइन है, फिर वाई डैश वर्टिकल है, फिर यहाँ से इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी ऐसे खींच दिए हैं, ठीक है। फिर खींचने के बाद हम क्या करेंगे, वाई डैश यहाँ पर, फिर इसके बाद देख रहे हैं कि इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी खींच लेंगे, ठीक। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब जितनी भी लाइनें हैं यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, नीचे ड्रा कर देंगे, ठीक। तो हम एक तरफ से चल रहे हैं यहाँ से, तो पहले ये जो छज्जा निकला हुआ है यहाँ से, इसको नीचे ड्रा करेंगे। आप हल्के पेंसिल से करें ताकि अगर मिटाना पड़े तो हम उसके, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा तो हम मिटा सकें। फिर ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल का खींच लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे, क्योंकि अब जैसे यह खींचा गया है तो इसका मतलब ये है कि इधर हम क्या करेंगे, इधर जितना भी संरचना रहेगा उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब इस लाइन के जो इस तरफ रहेगा संरचना, उसी पर ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा। तो अब यहाँ से फिर ये दोनों दीवार कटेंगी, ठीक है। तो ये दोनों दीवार को हम क्या करेंगे, नीचे खींच लेंगे। यहाँ पर है ये दीवार, तो इस प्रकार से हम दीवार को खींच लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये दोनों दीवार दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दीवार हो जाने के बाद हमें ये वाला भाग दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद ये वाई डैश है, इसको भी हम क्या करेंगे, खींच देंगे। जो ये वाई डैश है नीचे तक खींच देंगे, ठीक। फिर इसके बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे अब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से जब देखेंगे तो इसका दरवाज़ा भी वाला दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से खींच देंगे। फिर यहाँ से ये वाली दीवार हमें दिखाई देगी, ये वाला कटा हुआ। फिर दीवार को हम क्या करेंगे, खींच देंगे। फिर अब इससे जब इधर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला दरवाज़ा हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से इसी सीध में है, तो हम क्या करेंगे, इस दरवाजे को खींच देंगे। फिर जब इधर अब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये अलमारी दिखाई देगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अलमारी वाला रेखा खींच देंगे। फिर जब इधर बढ़ेंगे तो ये वाला दीवार में जो खिड़की लगा हुआ है, ये वाला भी हमें दिखाई देगा। फिर इसके बाद इधर जो है वह छज्जा निकला हुआ है, ये छज्जा भी है, क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी इस रेखा के इधर लाइनें यानी कि कटी हुई है, दीवार कटी हुई है, सभी को हम नीचे ड्रा कर देंगे। नीचे ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, प्लिंथ लेवल या ग्राउंड लेवल हम खींच ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, ठीक है। एक ग्राउंड लेवल हमने खींच लिया। अब ग्राउंड लेवल खींचने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हाइट ऑफ प्लिंथ देखेंगे। प्लिंथ कितना है, 45 सेमी है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्केल पर चेंज कर लेंगे। स्केल पर चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे। तो स्केल में कैसे चेंज करेंगे, 1/50 हमने माना हुआ है, और कितना है, 45 सेमी। इसको हम करेंगे, आएगा 10.9 आएगा, यानी कि 9 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 mm ऊपर चल देंगे। यहाँ से हम करेंगे, इधर प्लिंथ वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम 45 चलेंगे। फिर इसको ऐसे मिला देंगे प्लिंथ वाली लाइन, ठीक।
अब एक तरफ से हम क्या करेंगे, दीवार को पहले खींच लेंगे। तो अगर हम यहाँ से पहले चले तो हमें ये वाला दीवार दिखाई देगा, ठीक है। तो दीवार की हाइट कितनी है, दीवार की हाइट 3 मीटर है, जो रूम की हाइट है वह 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे 3 मीटर, अब देखिएगा ये दीवार आई है तो इसको हम 3 मीटर चल देंगे। यहाँ से जब हम खींचेंगे 3 मीटर, हम क्या करेंगे दीवार की मोटाई इस प्रकार से मान लेते हैं 3 मीटर यहाँ तक आ गया। तो हम इसी को क्या करेंगे पूरा क्षैतिज यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ठीक है। अब ये वाला दीवार हो गया। फिर इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये वाला दीवार दिखाई देगा। तो इस दीवार को हमने यहाँ पर खींचा हुआ है, देखिए। तो इसको हम यहाँ पर फिर ऐसे खींच देंगे, डार्क कर देंगे इसको, ठीक। अब इस दीवार के बाद हम यहाँ तक आएंगे तो हमको ये वाला दीवार दिखाई देगा। फिर यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे हम तो हमें ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे दरवाज़ा यहाँ पर इसका बनाएंगे। तो दरवाज़ा भी नहीं, पहले हम जितनी भी दीवारें कटी हुई दीवारों को दिखा देते हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद ये वाला दीवार कटा हुआ है, ये जो वाई के बगल में है। तो इस वाले दीवार को हमने खींचा हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको खींच दे रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला दीवार है, यहाँ पर इस दीवार को हमने यहाँ पर खींच दिया, ठीक। खींचने के बाद अब हमने सभी दीवारों को खींच लिया। अब खींचने के बाद इसका छत बना देंगे। छत को 15 सेमी मोटा रख देंगे। इस प्रकार से हमने छत भी बना दिया। कंक्रीट का होगा तो इसको हम कंक्रीट प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक तरफ से दरवाज़ा पहले है जो उसको लगा लेंगे। एक तरफ से दरवाजे लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दरवाज़ा लगा होगा तो दरवाजे का हाइट हमने लिया है कितना, 2.1 मीटर है। अब इसको हम क्या करेंगे स्केल पर चेंज करेंगे तो 1/50 गुणे 210 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जितना इसकी हाइट आएगी यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं यहाँ तक इसकी हाइट आ रही है सॉल्व करने के बाद, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इसका चौखट हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चौखट इस वाले दीवार में ऐसे बना देंगे, ठीक। और इसके ऊपर लिंटल लगा होगा तो हम क्या करेंगे सभी में लिंटल वाली लाइन खींच देंगे, सभी दीवारों में, इसमें इसमें और इसमें लिंटल सभी में बना देंगे हम, क्योंकि लिंटल सभी में कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से चले तो ये वाला जो दीवार है यहाँ पर भी क्या है कि इसके इधर भी दरवाज़ा लगा हुआ है और इधर भी दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ से भी हमें क्या करेगा, ये सामने वाला दरवाज़ा दिखाई देगा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा। तो इसको भी हम बनाएंगे इसी हाइट में, एक हल्का पेंसिल से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर हम दरवाज़ा लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला दरवाज़ा यहाँ से इधर का ये वाला दिखाई देगा, ठीक। फिर अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा, कटा हुआ थोड़ा सा भाग उसका, ठीक है। ये जो वाई डैश वाला रेखा है उसको हम प्रदर्शित कर देंगे ऐसे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जब आएंगे तो हमें ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा, पूरा यह भाग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम बना देंगे और इसका चौखट भी हमें क्या दिखाई देगा, पूरा
इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लगाना चाहें तो इसके ये लगा सकते हैं, हैंड रेल वाला है जहाँ पर चटकनी लगी होती है, इसको हम लगा सकते हैं। फिर अब इसके आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें ये वाला जो अलमारी है वह दिखाई देगा, तो हम अलमारी को भी प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। इसको आप 2-3 खानों में भी बांट सकते हैं इस प्रकार से। ये अलमारी हो गया। अब यहाँ पर इस दीवार में खिड़की भी लगी हुई है, तो हम खिड़की भी यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से इसकी जो हाइट साइज है खिड़की की कितनी है, हमने लिया है 1 मीटर गुणे 1.2 मीटर। जो इसकी हाइट है 1.2 मीटर है, तो हम 1.2 मीटर को क्या करेंगे, पहले स्केल पर चेंज करेंगे जितना आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। बाहर से खिड़की या दरवाज़ा कितने 5 सेमी अंदर लगे होते हैं, उतना लेकर के हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इधर छज्जा भी निकला है, तो छज्जा भी हम निकाल देंगे। छज्जा निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लगा हुआ है वेंटिलेशन, रोशनदान लगा हुआ है, तो रोशनदान छत के पास लगा होता है। तो छत के पास रोशनदान की जो साइज़ है वो 50 सेमी गुणे 30 सेमी है, तो 30 को हम क्या करेंगे 1/50 गुणे 30 करेंगे, तो कितना आएगा 0.6 सेमी, यानी कि 6 mm आएगा। तो हम ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 mm इस प्रकार से दिखा देंगे। तो ये हमारा वेंटिलेशन हो गया। अब यहाँ पर इधर तो छज्जा निकला नहीं है, तो इस प्रकार से हम फिर से मिलाते चलते हैं एक तरफ से। यहाँ पर ये वाला हो गया दीवार, तो हमने इस दीवार को प्रदर्शित कर दिया और इसमें वेंटिलेशन लगा हुआ, तो वेंटिलेशन यहाँ पर हो गया। फिर इसके आगे जब टॉयलेट में आगे चलते हैं तो ये वाला दीवार है, तो इस दीवार को हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। फिर ये वाला भाग हमें दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये वाला भाग हो गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो ये वाला हमें जो है कि दरवाज़ा दिखाई देगा, तो हमने ये दरवाज़ा प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। फिर जब आगे बढ़ेंगे, अब वाई डैश से सीधे अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसका ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा, तो इस दरवाजे को हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। फिर इसके बाद दीवार है, तो दीवार को हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। दीवार के बाद क्या है, ये वाला दरवाज़ा है, दरवाजे को हमने यहाँ पर शो कर दिया। आपको ये दरवाज़ा पूरा दिखाई देगा जो लिविंग रूम का है। फिर इधर और आगे बढ़ेंगे तो अलमारी है, तो अलमारी हमने प्रदर्शित कर दिया। फिर इधर दीवार कटा हुआ है, तो दीवार को हमने प्रदर्शित कर दिया, और इसमें खिड़की लगा हुआ है तो खिड़की को प्रदर्शित कर दिया। और इधर छज्जा निकला हुआ है, तो छज्जा को हमने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका हाइट लिख देंगे, 3 मीटर, और ये कितना है 45 सेमी, ठीक है। अब आप इसके ऊपर पैरापेट वाल भी बना सकते हैं इस प्रकार से। 60 सेमी अपने से ले लेना है, 75 सेमी 60 सेमी, इस प्रकार से पैरापेट वाल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो छत है वो 15 सेमी मोटा है, तो 15 सेमी लिख देंगे। और ये छज्जा 50 सेमी निकला होता है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसका प्लिंथ लेवल पर फाउंडेशन बनाएंगे, तो फाउंडेशन यहाँ पर इस प्रकार से होता है प्लिंथ लेवल पर। तो अब देखिए प्लिंथ इधर 5 सेमी निकला होगा, 5 सेमी इधर, लेकिन ड्राइंग शीट पर हम जब चेंज करेंगे तो 1 mm आएगा। इधर हम कर देंगे, इसको भी यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। इधर भी ये हो गया। चूँकि यह ईंट का बना हुआ है, तो ईंट को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से ईंट की संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जितनी भी ईंट की संरचनाएं हैं, तो इससे मालूम चलता है कि हाँ ये ईंट की बनी हुई है, तो इसको हम इस प्रकार से हैचिंग कर देते हैं। अब क्या करेंगे,
अब चूँकि नीचे जगह नहीं है हमारे में, तो हम बगल में क्या करेंगे, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बना देंगे। स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन हम बनाना आपको बताए थे, इसके लिए एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का। ठीक है, ऐसे हम बगल में भी बना सकते हैं स्प्लिट फुटिंग। एक कंक्रीट है आपका, और इसके बाद ऐसे बनाते चले जाएंगे आप, जो है कि एक वीडियो हमने बनाया हुआ है स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये हमारा एलिवेशन बन करके तैयार हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।